आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। अभी मैं राबड़ी आवास पहुंच गई हूं और यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगी जो नज़ारा है। यहां पर सभी पार्टी पहुंच गए हैं, कांग्रेस पहुंच गई है, माले यहां पे पहुंच गई है और यहां पर देख सकते हैं कि सारे पत्रकार जो है यहां पे मौजूद हैं और सभी की निगाहें जो है राबड़ी आवास के अंदर टिकी हुई है क्योंकि कांग्रेस, माले और आरजेडी के जितने भी विधायक हो या सांसद हो यहाँ पर पहुँच गए हैं और उन लोगों की अंदर एक मीटिंग चल रही है और कहा जा रहा है कि इस बार जो भी फैसले होंगे वो ऐतिहासिक होंगे। और आपको मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ पर अभी राज्यपाल जो हैं वो नहीं हैं, वो गए हुए हैं, दिल्ली गए हुए हैं और ये भी कहा जा रहा है कि अगर सरकार टूटती है तो हो सके कि राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है। आप जानते ही हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही मुख्यमंत्री का आवास वहाँ से होकर फिर यहीं पर राबड़ी आवास के कुछ दूरी पे ही उनका आवास भी है और उन लोगों की बातें जो है वो लगातार होती रहती है। कई दिनों से ये कयास लगाई जा रही थी कि जिस तरह से जब आरजेडी से कुछ भी खबर जब पूछी जाती थी, चाहे जगदानंद हो या शक्ति यादव हो, कोई भी हो, जिनसे अगर खबर ये पूछी जाती थी, नीतीश कुमार के बारे में अगर पूछी जाती थी, तो वो लोग शुरू से ही बहुत ही अच्छे तरीके से मुख्यमंत्री का सपोर्ट वो कर रहे थे और उनका कहना था जिस तरह से जब हुई बात या जब निकली थी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी तो आखिर मुख्यमंत्री वहां पर क्यों नहीं पहुंचे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से जगदानंद जो हैं आरजेडी से उन्होंने यह कहा था कि कोई भी संविधान में यह नहीं लिखा हुआ है कि अगर मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, यानी कि पूरे तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया था मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, यानी कि जदयू का। तो उसी समय से यह कयास लगाई जा रही है कि अब पार्टी में हो सके तो आरजेडी और जदयू का गठबंधन होगा और उसके बाद ही सरकार बनेगी। और अभी जेपी नड्डा जो कि बिहार पहुंचे थे और बिहार में वो आने के बाद जो उन्होंने बवाल मचाया, यानी कि बातों के द्वारा उन्होंने यह बात कही थी कि अब जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय लोग पार्टी को हटा दिया जाएगा और नेशनल पार्टी ही रहेगी। और उस पे जदयू को ऐतराज हुआ था और उन्होंने कहा कि बिना क्षेत्रीय पार्टी का कोई भी राज्य डेवलप नहीं कर सकता है, विकसित नहीं कर सकता है। इससे वो साफ तौर पे इनकार कर रहे थे, उनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे। और जैसे ही आरसीपी सिंह जो कि उनका पार्टी से पद त्याग उन्होंने दिया और उसके बाद जो भूचाल मचा, आपने देखा ही कि किस तरह से अब सरकार, उसी समय से कही जा रही थी कि 72 घंटे के बाद सरकार गिरने वाली है, सरकार पलटने वाली है। अब देखना यह होगा, आरजेडी की अलग बैठक हो रही है, जदयू की बैठक हो रही है, बीजेपी की अलग तारकिशोर जी के आवास पे बैठक हो रही है और इन सारे की बैठक हो रही है। अब इस बैठक के बाद क्या कुछ सामने निकल कर आता है, सभी लोगों की यानी कि पूरी जनता की निगाहें जो है टिकी हुई है कि आखिर इस बार जो सरकार बनकर आएगी उसके बाद फिर मुख्यमंत्री का ताज किसके सर पे जाएगा। ये इसके लिए आप देखते रहिए लाइव बिहार को। और मैं भी यहीं पे अभी भी राबड़ी आवास के पास मौजूद हूँ। जिस तरह से लोग अंदर जा रहे हैं, बाहर अगर निकल कर आते हैं तो मैं उनसे फिर बात करूँगी और जानकारी लेने की कोशिश करूँगी कि आखिर ताज किसके सर पे जाएगा। चलिए, आप देख सकते हैं कि शक्ति यादव जी हैं जो अभी बाहर निकल के आ रहे हैं। उन लोगों के बीच में अभी बातें यही कुछ हो रही है कि आखिर कैसे क्या फैसले लिए जाएंगे। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।